राजधानी दिल्ली है। जी हाँ, राजधानी दिल्ली। दिल्ली मेरी है पर राजधानी पूरे देश की है। 9 साल की बच्ची, 9 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दिल्ली कैंट के इलाके में शमशान घाट के अंदर बलात्कार करके उसकी हत्या ही नहीं, उसका अंतिम संस्कार भी उसी समय कर दिया गया। वहां पर जो शख्स है जो उसको चलाता है पूरे शमशान घाट को, उस पर ये आरोप लग रहे हैं कि उसने बच्ची के साथ बलात्कार किया, उसकी हत्या की और उसके बाद उसको जला दिया। ये राजधानी दिल्ली की आज की घटना है 9 साल की नाबालिग बच्ची के साथ। गोवा 15 लाख की आबादी का, मात्र 15 लाख की आबादी का, और देश ही नहीं पूरे विश्व के लोग गोवा को एक टूरिस्ट सपोर्ट जो है टूरिस्ट स्थान की तरह जो है वो देखते हैं। और हमारा रेवेन्यू, गोवा का सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू है वो टूरिज्म से आता है। और पिछले मात्र एक हफ्ते के अंदर 25 साल की एक महिला, 19 साल की एक महिला और 14 साल की नाबालिग बेटियों के साथ बलात्कार इसी गोवा में हुए हैं पिछले एक हफ्ते में। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं आपके साथ? आपको फर्क पड़ता है? मालूम नहीं। अब आ जाइए देश की पार्लियामेंट, संसद। तीसरा हफ्ता शुरू हुआ, आज पार्लियामेंट शुरू हुई। विपक्षी नेता, सारे विपक्षी दलों ने मिलकर फिर वही मांग उठाई कि इजरायली एनएसओ कंपनी का जो जासूसी सॉफ्टवेयर है, यही पूछ रहे हैं कि भारत की मोदी सरकार ने उसे खरीदा है या नहीं, हाँ या ना। जवाब नहीं मिल रहा। सवाल ये पूछा जा रहा है कि आप देश के ही लोगों की जासूसी करवा रहे हैं या नहीं, जवाब नहीं मिलता है। हाँ ना में जवाब नहीं मिलता है। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल स्वीकार कर ली जाती है और जांच आगे बढ़ेगी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन संसद के अंदर ना चर्चा होगी और ना जांच होगी। आप केंद्र के और भाजपा के नेता आरोप लगाते हैं कि जब आपने कुछ गलत नहीं किया, जिनकी जासूसी हो रही है उसमें राहुल गांधी जी भी हैं, तो कहा जाता है कि जब आपने कुछ गलत नहीं किया तो आप डर क्यों रहे हैं कि अगर आपकी जासूसी हो भी रही है और आपने गलत नहीं किया तो आप डर क्यों रहे? यही सवाल अगर हम पलटकर पूछें कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने एक जासूसी कंपनी पर 300 करोड़ रुपया खर्च कराकर अपने ही लोगों की जासूसी नहीं करवाई, तो आप क्यों डर रहे हैं जांच से? हो जाने दीजिए चर्चा संसद के अंदर, हो जाने दीजिए जांच, आप क्यों डर रहे हैं फिर? यही सवाल तो हम भी पलटकर पूछ सकते हैं ना। कल राहुल गांधी जी ने जितने भी विपक्षी दलों की अपने घर पर नाश्ते पर, अपने जो है नाश्ते पर आमंत्रित किया है कि आगे की रूपरेखा क्या हो सके, देश के ज्वलंत मुद्दों के साथ साथ देश की सुरक्षा से जुड़ा इस मुद्दा जो जासूसी का है कि आप इजरायली एक विदेशी कंपनी से अपने लोगों की जासूसी करा रहे हैं जो संवैधानिक पदों पे बैठे हैं, जो सेना में है, इन सब पे कैसे बात। और आज सबसे बड़ी बात हुई कि भाजपा के सहयोगी, मोदी सरकार में जो सहयोगी हैं, बिहार से जेडीयू नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने भी विपक्ष की आवाज में अपनी आवाज को मिलाते हुए इस बात का समर्थन किया है कि बिल्कुल केंद्र की मोदी सरकार को ना जांच से पीछे हटना चाहिए, ना सदन में चर्चा से। तो ये एक बहुत बड़ी विपक्षी दलों की एकजुटता की, और राहुल गांधी जी मैं कहूंगी जो सबको एक रख कर मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं, उनकी जीत है कि वो मोदी सरकार के एक सहयोगी को तोड़ने में कामयाब हो गए और अपनी मांग के साथ उन्हें शामिल करने में कामयाब हो गए कि नीतीश कुमार जी ने भी इस मांग को, विपक्ष की मांग को सही ठहराते हुए सदन में जांच और चर्चा की बात कही है। हम धन्यवाद करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जो हिम्मत नीतीश कुमार जी ने दिखाई है वो भाजपा के नेता भी कुछ हिम्मत करके दिखाएं। मंत्रिमंडल बदल दिया गया, अब जल्दी नहीं बदलेगा, इसलिए डरिए मत कि आपको हटा दिया जाएगा। अगर आपने भी ये कहा कि नहीं नीतीश कुमार जी तो हमारे सहयोगी हैं, वो ठीक कह रहे हैं, हो जाने दीजिए जांच कि 300 करोड़ रुपया जासूसी लिए खर्च किया। अगर पठानकोट एयरबेस के लिए खर्च किया होता, पुलवामा में, गलवान वैली में खर्च किया होता, तो आज हमारा दुश्मन घर में घुसकर हमें इस तरह से चुनौती ना दे रहा होता। लेकिन वो 300 करोड़ रुपया जासूसी पर अपने देश के लोगों के खिलाफ छूट कर दिया। अब ये कहते हैं मुद्दे की राजनीति, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। ध्यान से सुन लीजिए और बात खत्म करूंगी। जो कहते हैं विपक्ष के पास मुद्दों की राजनीति नहीं है। संसद का सत्र चल रहा है, सबसे पहला सवाल कोरोना पे ही पूछा गया। कोरोना पे पूछा गया कि देश में सुविधाओं के अभाव में, खासकर ऑक्सीजन के अभाव में कितनी मौतें हुई। क्या जवाब मिलता है? सदन में खड़े होकर जवाब मिलता है कि देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी से तो कोई मौत ही नहीं हुई। ये जवाब सुनना चाहते थे, सुन लिया आपने, ये चर्चा चाहते थे। अब विपक्ष ने फिर सवाल पूछा
कि किसानों के कृषि कानूनों पर सदन में चर्चा कराकर उन कानूनों को वापस लीजिए और वो कानून लाइए जो किसान बनाता है। तो इसी मोदी सरकार के मंत्री का जवाब क्या आता है, ये किसान नहीं, ये तो मवाली है। क्या चर्चा करेंगे आप, क्या चर्चा करेंगे आप? इन मवालियों को आपने 26 जनवरी को इजाजत दी, इन मवालियों को 15 अगस्त से पहले जंतर मंतर पे इजाजत दी, इन्हीं मवालियों के साथ आपने जो है 11 बैठकें केंद्र की मोदी सरकार के मंत्रियों ने की, इन्हीं मवालियों के कहने पर सुप्रीम कोर्ट ने कानून पे रोक लगा दी। ये मवाली है ना आपकी नजर, क्या चर्चा करेंगे आप? एक कदम और आगे बढ़िए, महंगाई पर चर्चा कर लेते हैं। देश के मुद्दे है ना, विपक्ष चाहता है महंगाई पर बात हो। महंगाई पर क्या बात करेंगे? मध्य प्रदेश के मंत्री, भाजपा के नेता आकर कहते हैं 15 अगस्त 1947 का पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भाषण दोषी है आज देश की अर्थव्यवस्था के लिए और महंगाई के लिए। बजाइए ताली। क्या तर्क है? ये तर्क है या कुतर्क है? इसी मीनाक्षी लेखी ने, जिन्होंने किसानों को मवाली का, मोदी में सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि टीकाकरण की बुरी हालत इसलिए है कि हम टारगेट को नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि राहुल गांधी और गांधी परिवार उसका दोषी है। यानी देश में अगर लोगों को टीके नहीं लग पा रहे समय पर, आपने उसका ऑर्डर व्यवस्था नहीं की, वितरण और सब चीजों की प्लानिंग आपने नहीं की क्योंकि आप अपने प्रचार और प्रसार में, चुनावी राजनीति में व्यस्त थे, सरकार को गिराने जोड़ तोड़ में थे, तो उसका ठीकरा भी मोदी मंत्री ने राहुल गांधी जी पर फोड़ दिया कि टीकाकरण की हालत। क्या चर्चा करेंगे आप? सदन में खड़े होकर पूछा कि कोरोना की महामारी में 80 करोड़ लोगों को इन्हीं किसानों के दम पर मुफ्त राशन दे रहे हैं, इनके बच्चों को जो है वो भरपूर राशन नहीं मिल पा रहा है, जो तो कितने बच्चे इस कोरोना काल में कुपोषण का शिकार हुए? महिला मंत्री ईरानी खड़ी होती है, कहती है आंकड़े नहीं है। उनकी अकड़ को निकालने के लिए जब विपक्ष ने दबाव बनाया तो समय मांगा गया, समय दिया गया विपक्ष द्वारा, और फिर सदन में खड़े होकर यही बेनकाब हुए, इनकी अकड़ टूटी और उन्होंने स्वीकारा कि देश में कोरोना महामारी के दौरान 10 लाख बच्चे कुपोषण के शिकार हो गए। कुपोषण के शिकार, भरपूर पौष्टिक आहार नहीं मिला उन्हें, जिसमें से 3 लाख बच्चे आपके मात्र उत्तर प्रदेश में हुए। और आज भी कमर्शियल एलपीजी गैस का सिलेंडर 76 रुपए, सीधा 76 रुपए बढ़ा दिया जाता है। पेट्रोल डीजल के दाम आज भी वहीं पर है। बलात्कार हो रहे हैं, देश के लोगों की जासूसियां हो रही हैं, विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपके नेतृत्व को चुनौती आप ही के सहयोगी नीतीश कुमार जी ने दे दी है। विपक्ष का एक भी दल नहीं टूटा, इस मांग से पीछे नहीं हटा कि सदन में जासूसी कांड पर चर्चा होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए। लेकिन आपका एक सहयोगी, पहले आपके पंजाब के अकाली दल वालों ने आपको छोड़ा, फिर आपके महाराष्ट्र के सबसे पुराने सहयोगी शिवसेना ने आपको छोड़ा, और आप ही के सहयोगी खड़े तो आपके साथ हैं पर दिखते विपक्ष की मांग के साथ हैं कि इस पे चर्चा हो। और विपक्ष पूरी तरह से जो है सत्ता की किलेबंदी किया हुआ है, एक भी कदम हम पीछे नहीं हटेंगे। आज भी जब सदन में चर्चा के लिए कहा कोरोना पे चर्चा होगी, कितनी देर चर्चा होगी कोरोना महामारी पर कि क्या तैयारियां हैं, कितने टीके लगे, कितने लगने बाकी हैं, कितने वेंटिलेटर, कितने ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए। ये चर्चा के लिए पता है कितना समय दिया? 30 मिनट, सिर्फ 30 मिनट चर्चा होगी। कितने सांसद हैं सदन के अंदर? कोरोना पे चर्चा अगर आप चाहते हैं तो 545, राज्यसभा मिला लें तो कितने, लगभग 1000 से ऊपर सांसद दोनों सदनों में बैठते हैं और चर्चा होगी 30 मिनट की। अगर हर राज्य का एक भी सांसद बोले तो कितना मिनट मिलता है? 1 मिनट भी नहीं मिलेगा। आप चर्चा, इसे चर्चा कहते हैं कि 30 मिनट में बात कर दीजिए। और ये चर्चा है, इसमें आप मंत्री से सवाल नहीं कर सकते, मंत्री से जवाब नहीं ले सकते, सिर्फ अपनी बात करिए और बस निकल जाइए सदन से। ये कैसी चर्चा है? आरोप लगाते हैं श्री राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री जी द्वारा बुलाई गई कोरोना महामारी की मीटिंग में शामिल नहीं हुए। वो मीटिंग कहां थी? लोकसभा सदन के अंदर थी या बाहर थी? वो मीटिंग बाहर थी। अंदर क्यों नहीं की? क्योंकि अंदर जब आप मीटिंग में बात करेंगे, चर्चा करेंगे, तो सदन के पटल में, इतिहास में एक एक आपका दिया हुआ जवाब दर्ज हो जाता है। आपके खिलाफ अगर झूठ बोलेंगे तो अवमानना का मामला बनता है। इसलिए अब सदन में प्रधानमंत्री जी नहीं चर्चा करना चाहते, सदन के बाहर करना चाहते, जिसमें सब दलों को बुलाया, और राहुल गांधी जी को वो मंजूर नहीं था। राहुल जी कहते हैं बिल्कुल संवैधानिक तौर तरीकों से एक सदन है, संसद है, उसके तहत चर्चा होनी चाहिए। बाहर क्यों होगी चर्चा? क्योंकि डरते हैं आप प्रधानमंत्री जी।
नरेंद्र मोदी जी पूरे विपक्ष को एकजुट करके चल रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी अपने ही सहयोगियों की मीटिंग बुलाने से डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि नीतीश कुमार जी के स्वर में और भी इन्हीं के मोदी सरकार में शामिल सहयोगी मांग उठा सकते हैं। इसलिए मोदी जी ने अपने ही सहयोगी की मीटिंग बुलाई नहीं, विपक्षी दलों के मीटिंग बुलाने की तो बात दूर है, अपने संसदीय दल की मीटिंग जरूर बुलाई और क्या कहा, कांग्रेस पे हमला करिए। अगर कांग्रेस पे हमला नहीं करेंगे तो ये कांग्रेस भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार को पूरी तरह बेनकाब करके छोड़ेगी, इसलिए कांग्रेस पे हमला करिए, कांग्रेस को खत्म करिए। लेकिन कांग्रेस गर्व करती है अपने नेता श्री राहुल गांधी जी के ऊपर। सड़क से लेकर सदन तक उनकी आवाज ने, जो लोगों की आवाज है, इस मोदी सरकार की नाक में दम करके रखा हुआ है। आमंत्रित करते हैं नीतीश कुमार जी, हिम्मत तो आपने दिखा दी है विपक्ष की मांग के साथ अपनी मांग को शामिल करते हुए कि बिल्कुल जासूसी कांड पर जांच और चर्चा होनी चाहिए। अब उम्मीद करते हैं, छोड़िए ऐसी सरकार को, मारिए लात ऐसी सरकार को, जो डबल इंजन की सरकार के बाद आपको भी मालूम है बिहार को जो सहयोग मिलना चाहिए, केंद्र की डबल इंजन की सरकार के जो दावे हैं वो आपको नहीं मिल रहे हैं। और बिहार का सारा ठीकरा जो है वो बड़ी आसानी से, भाजपा के लोग भी आपके बचाव में नहीं आते। अभी भी एक टीवी डिबेट में थी, आपका भी प्रवक्ता बैठा था जेडीयू का नीतीश कुमार जी, और भाजपा के भी बैठे थे। आपका प्रवक्ता भाजपा को बचा रहा था, लेकिन भाजपा की प्रवक्ता बिहार में आपको नहीं बचा रहे थे। सारा नाकामियों का ठीकरा आप पर फोड़ा जा रहा था। हिम्मत दिखाइए, ठोकर मारिए ऐसी सत्ता को, छोड़ दीजिए कुर्सी का लालच। जब आपने मांग उठाई दी है विपक्ष की मांग में आवाज मिलाकर, तो आ जाइए विपक्ष के साथ और देश की इस लोकतंत्र की आवाज को ताकत दीजिए। आज विपक्षी भूमिका पे बात हो रही थी, लास्ट बात कर रही सुषमा स्वराज जी हमारे बीच में नहीं रही, लेकिन सुषमा स्वराज जी की पहचान सत्ता की नेता के तौर पर नहीं थी जितनी उन्होंने अपनी पहचान नेता विपक्ष के तौर पर बनाई थी। 2004 से 14 के 10 साल हमें याद है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की यूपीए की सरकार में सुषमा स्वराज जी की आवाज एक नेता विपक्ष के तौर पर गूंजती थी और उसने एक पहचान बनाई थी। और लोग कहते थे कि कभी भी सत्ता परिवर्तन हुआ तो सुषमा स्वराज देश की प्रधानमंत्री होंगी। लंबा उनका अनुभव है सदन के अंदर एक नेता विपक्ष के तौर पर, सांसद के तौर पर। लेकिन हुआ क्या, गुजरात से 2 गुजराती आते हैं, अपने 2 पूंजीपति मित्रों के बैग लेकर आते हैं, धन और बल के दम पर उन्होंने सब ऐसे नेताओं को निपटा दिया जो भाजपा में कभी प्रधानमंत्री के दावेदार रहते थे। कभी नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव नहीं लड़ा था लोकसभा का, पहली बार लड़ा, पहली बार संसद पहुंचे और खत्म कर दिया उस नेता विपक्ष की आवाज को, कि दूसरी बार तो उन्होंने चुनाव लड़ने से भी मना कर दिया और आज हमारे साथ वो दुनिया में नहीं है। तो ये विपक्ष की आवाज को जो सम्मान, जो पहचान थी, वो सत्ता देती है। और आज वही सत्ता विपक्ष की आवाज को कुचलकर खत्म करने की साजिश और षड्यंत्र में रच रही है। आज वो विपक्ष जंतर मंतर पे किसान के रूप में बैठा हुआ है, आज वो विपक्ष युवा बेरोजगार के रूप में बैठा हुआ है, और आज वो विपक्ष राहुल गांधी जी के तौर पर पूरी कांग्रेस सदन के अंदर और बाहर बैठी हुई है। दोबारा से जो लोग देर से जुड़े हैं मेरे साथी, कहूंगी इस वीडियो को शेयर करिएगा। शुरू से एंड तक हर चीज को आपके सामने रखा है। फर्क आपको पड़ता है नहीं पड़ता, फिर क्या, सारी बात खत्म करके आप पर छोड़ रही हूँ। लोकतांत्रिक देश है, मुद्दों पर चर्चा, हर कोई सोचता कहाँ बात करे, किससे बात करे, बहुत से सवाल है, कहाँ से जवाब मिलेंगे, इसलिए बस आ जाती हूँ अपने मन की, अपने जन की बात करने के लिए, और आपको कि आप क्या सोच रहे हैं इन मुद्दों पर, जिन मुद्दों पर हमने अपनी विचार, अपनी सोच रखी है। बहुमत है, सत्ता के दम पर कुचलना चाहते हैं इस लोकतंत्र में उठती आवाज़ों को ये कांग्रेस और श्री राहुल गांधी जी, और हम होने नहीं देंगे। जितना मर्जी आपको बदनाम करना हो, डिफेम करना हो, राहुल गांधी जी के ऊपर जिस तरह के मर्जी आपको लांछन आरोप लगाने हो, उनकी जासूसी करानी हो, ये बढ़ते कदम रुकने नहीं वाले हैं। जय हिंद।